चलिए बेटा हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे 10 और 11 था। यहाँ पे भी सपोज MBA लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी फॉर इन्वेस्टमेंट, द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। देखिएगा यहाँ पे दोनों में आउटफ्लो तो सेम है, लेकिन पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो डिफरेंट है। पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो पहले साल में 7,50,000 आया है, और यहाँ पे आपकी पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो आपका पहले कम आया है और मेजर कैश इनफ्लो लास्ट ईयर में थर्ड ईयर में आया है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा IRR में फर्क होता है जिस टाइप की पैटर्न ऑफ कैश फ्लो के कारण। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 12% है तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और IRR निकालिए। ठीक है ना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को बना देंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब देखिएगा आप यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ईयर, जीरो 1 2 3, कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट ए ऑफ प्रोजेक्ट बी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी। तो यहाँ पे 5 लाख है और यहाँ पे 7,50,000 रुपया है, जीरो है, जीरो है। यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 7 लाख। ये आपका 1 हो जाएगा, 0.893, 0.797, 0.712। यहाँ पे -5 लाख और 7,50,000 इंटू 0.893, ये 6,69,750। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1,69,750। ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे 5 लाख, 2 लाख, 0.893 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,78,600, 2 लाख इंटू दिस 1,59,400 और 7 लाख इंटू 0.712, 4,98,400। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, रुपीज 3,36,400 हो जाएगा। अब देखिए ये तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन आता है कि IRR क्या होगा। मींस हमने अगर इन्वेस्ट किया यहाँ पे तो ये तो जस्ट 1 ईयर है, तो इसका IRR निकालना बहुत आसान है। कैलकुलेशन ऑफ IRR ऑफ प्रोजेक्ट ए। अब समझिएगा यहाँ पे IRR, हमने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट ए में, 1 प्लस IRR के रेट से कमाया और रुपीज 7,50,000 हो गया। 1 प्लस IRR रुपीज 7,50,000
डिवाइडेड बाई 5 लाख, ये हो जाएगा 1.5। IRR 1.50 minus 1 that equal to 0.5, that is IRR of project A equal to 50%। IRR of project A equal to 50% आपका आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, 12% पे ऑलरेडी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकला हुआ है, हम 50% में नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट बी का निकालेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट बी में हर एक साल कैश की इनफ्लो आ रहा है और मेजर कैश इनफ्लो लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो मेजर कैश फ्लो लास्ट में आता है, तो इसका भी IRR हायर होगा, तो हम 50% एक डिस्काउंट लेकर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब लिखेगा, क्योंकि IRR के लिए दो नेट प्रेजेंट वैल्यू होने चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए, एक पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी एट द रेट ऑफ 50%, हम 50% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर 0, 1, 2, 3 कैश फ्लो माइनस 5 लाख, और हर एक साल की इनफ्लो कितनी है, 2 लाख है, यहां पे 2 लाख और यहां पे 7 लाख। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 50%, तो 50% पे ये तो 1 हो जाएगा, 1.5, 0.6667, 0.4444, 0.2962, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे माइनस 5 लाख, यहाँ पे 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,33,400, 88,800, 2,07,407। नेट प्रेजेंट वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, -70,393। अब IRR ऑफ प्रोजेक्ट बी निकाल सकते हैं। IRR ऑफ प्रोजेक्ट बी, लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, हायर रेट माइनस लोअर रेट। लोअर रेट आपकी 12% है और 12% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितना था, 3,36,400 रुपीज, 3,36,400 माइनस हायर रेट पे आपका नेट प्रेजेंट 70,393 माइनस 70,393, 50% माइनस 12%, तो ये 12% प्लस 31.42%, ये हो जाएगा 43.42%, आपका आंसर हो जाएगा 43.42%। अब आपका इसकी ऑब्जर्वेशन कैसा है, ऑब्जर्वेशन इसका ऑब्जर्वेशन कैसा है, प्रोजेक्ट्स ये हो गया, यहाँ पे बी हो गया। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू हम देखते हैं, तो यहाँ पे आया है 1,69,750 और यहाँ पे है 3,36,400। IRR इसका 50%,
और इसका 43.42%। तो हम क्या कर सकते हैं, आईआरआर के बेसिस पे, आईआरआर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आईआरआर, ऑन द बेसिस ऑफ आईआरआर प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करेंगे। तो इसको कहते हैं कंट्रोवर्शियल डिसीजन, controversial of ranking between net present value and IRR. It is just said to be controversial of ranking between net present value and IRR. एक तरीका से A और एक तरीका से B, controversial of ranking between net present value and IRR। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू।